दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहाँ पिछले व्लॉग में खत्म हुई थी। आपने मुझे हारचिन से लसपूर की तरफ सफर करते हुए देखा था। दुनिया के खूबसूरत तरीन नज़ारे, वादियाँ और सब कुछ वैसा जैसा हम अल्लाह ताला से दुआ करके मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखाए। वो नज़ारे चल रहे थे, ये देखे जा रहे थे कैंपर की छत पे बैठ के। और यकीनन उसके बाद मेरे जैसे बंदे को तो ऐसा ही एहसास आएगा ना कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब और अमीर तरीन इंसान, यही मेरी दौलत और यही मेरी ख्वाहिश है। तो जब हम लसपूर पहुंचे और लसपूर का आखिरी मोड़ जहां से हम लसपूर एग्जिट करके शंदूर के ट्रैक पे चले जाएंगे, वहां पे हम रुक गए। मगरिब हो गया है, अब रुकने का फैसला करना है कि अभी हम सोर लसपूर में और ऊपर जो है शंदूर टॉप का फासला वो अंधेरे में तो नहीं करना चाहिए। व्यूज़ देखने आए हैं, अब कैंप कहाँ करें, रात कहाँ रुकें। इस कोने पे इतना खूबसूरत कॉर्नर है, इस पर रुक के सोचते हैं कि हमने करना क्या। जो शंदूर एंटर होने वाली ट्रांजिशन है उसको अगर रात में देखना है तो इतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। और शंदूर पहुंच के हमने कौन सा स्टॉक मार्केट की बेल बजानी है, तो हम ऐसा करते हैं कि लेट्स जस्ट हैव अ ब्रेक। और लसपूर इतनी खूबसूरत जगह है, इतना प्यारा गाँव है, यहीं स्टे कर लेते। तो बाइक पकड़ के मैं नीचे गया कैंपिंग साइट देखने के लिए कि कहाँ पे कैंप लगाना ठीक रहेगा। गाँव में नीचे आने के बाद ये पता चला कि इस वक्त यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक आर्जी मसला है, जिसकी वजह से पाबंदी लगाई हुई है कैंपिंग के ऊपर। लसपूर में भी और शंदूर में भी जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें इसका एहतराम तो करना ही था। तो लिहाजा हमने यहाँ पे केपी गवर्नमेंट के बने हुए पॉड्स बुक किए और बारिश भी साथ ही शुरू हो गई थी। नीचे पॉड्स की साइट तक कैंपर नहीं जा सकता था, इसलिए उसे रोड के ऊपर ही एक पार्किंग लेकर वहां पे पार्क किया। तब तक शदीद बारिश भी शुरू हो गई थी, वहीं पे बाइक को भी पार्क किया और रेवो में हम लोग 2 चक्कर लगा के पॉड्स में आ गए। एक बात जो जिक्र करने वाली है भी और नहीं भी, वो ये है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न था क्या। मैं चाहता तो हूं कि मैं आपको ये बताऊं, लेकिन मैं इसकी डिटेल्स आपसे इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि ये कोई बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं था। इसकी वजह से ये इलाका नहीं बदनाम होना चाहिए। हमारे अदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अहल है और ऐसा ही हुआ। जो भी कंसर्न था उसको उन्होंने एड्रेस करके ख़त्म किया। लेकिन जितना सा जिक्र किया वो सिर्फ इसलिए कि अरबाब इख्तियार तक ये छोटा सा पैगाम पहुंचे कि खुदारा हमारे चमन की हिफाजत करें। हम बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान से शिद्दत की हद तक मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क को कौम ने मुश्किल वक्त बेशुमार दफ़ा देखा भी है और बहुत से इलाकों में हम इसे सफ़र भी करते रहे, मगर अब तो हमारा चमन बहुत साफ और पुरअमन है। और ख़ास तौर पे चमन के वो हिस्से जो कभी गंदे थे ही नहीं, यहाँ पे तो कभी मक्खी भी आके बैठे तो दिल टूट सा जाता है। तो अल्लाह हम सब को अपने अपने हिस्से की पाकिस्तानियत निभाने की तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए आपको चुना है और इसकी मोहब्बत के लिए हमें। तो हम सबको अपना काम सादत समझ के ही करना चाहिए। केपी गवर्नमेंट के ये पॉड्स वाली साइट बड़ी खूबसूरत भी है, लोकेशन अच्छी है, बने भी अच्छे हुए हैं, साफ सुथरे थे। लकड़ी की जो यहाँ पे वुड स्मेल एंड फील अंदर पॉड के आती थी, बड़ी प्यारी थी। मुनासिब फैसिलिटी मुझे ये लगी। दोबारा भी अगर कभी स्टे करना हो ऑन वे टू शंदूर, दे चार्ज अस 8000 फॉर 1 पॉड, जिसमें 4 बेड्स थे। हम लोगों ने फिर अंदर आके आराम शराम किया और खाना अपना बनवाना शुरू किया। यहाँ पे भी मुश्ताक ने पुलाव बना के हमें खिलाया। रात हमारी बड़ी प्यारी गुजर रही थी। देख, बाकी सब ने शंदूर जाके होना है, मैं इधर से तेरा फैन हूँ, ठीक है? मैं तेरा पहला हूँ, याद रखियो। जो तेरा काटल बनेगा ना, उसमें नाम लिखी, उसमें बोलियो सबसे ऊपर। हाँ। हमारे एक छोड़ा हुआ था ना, हम जाके बैठे कमरा, उसमें पहले बैठे थे, ठंडा लगा, वो कंबल दिए 5-10 मिनट में कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल, बेड कूजी हो गया है। इतनी मजे की नींद आई है, लेकिन बात ग्रेसफुल होनी चाहिए। बात है नहीं ना ग्रेसफुल, इसकी बात है, बात ही तो ग्रेसफुल नहीं है। खराब क्यों? रात को तो हम सिर्फ रात गुजारने की नीयत से यहाँ पे गुजारा करने के लिए आए थे, बट वी स्टेड हियर इन दीज नाइस स्पॉट्स। एंड एक्चुअली आई कैन से कि यार इनको बने हुए 3-4 साल हो गए हैं। एंड दिस इज अगेन नॉट अ पेड बट कोई अगेन दिस इज नॉट अ पेड मार्केटिंग या प्रमोशन। मैं तो खुद यहाँ पे पैसे दे के रह रहा हूँ। अच्छा, हमें इसलिए लगा कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी ब्रांड न्यू है, साफ सुथरा है, स्टाफ प्रोफेशनल है, सर्विसेज हर चीज़, वॉशरूम, वुडन जो सारा है ना एलिमेंट, उस जो उसकी स्मेल है वो बहुत अच्छी लग रही थी। और वॉशरूम प्लस मतलब ये देखें, यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी आपके पास, वॉशरूम के साथ हैंगिंग और एसेसरी लगेज यहाँ पे अनपैक करने के लिए। और ये आ गया जी वॉशरूम। तो इट्स क्वाइट मतलब है कि एम्पल स्पेस, क्वाइट नीट क्लीन। और इसकी जो फील है ना वो एक आपको देती है कि यू आर समवेयर इन नेचर। बाहर निकल के you see these mesmerizing views, these sugar coated peaks all around, all over, every direction. Shandur probably is in this direction, and
बाकी लॉन है, 2 बेडरूम्स भी हैं। दे चार्ज 4000 फॉर 2 बेडरूम एंड दिस इज 4 बेड पॉड, दिस इज 8000। सो गुड गोइंग, वी हैड बेस्ट ब्रेकफास्ट हियर। इस खूबसूरत गांव से वॉक करके जाना कैंपर तक। हमारी वॉक की वजह से कल भी बड़े मसले हो रहे थे। बड़े मसले हुए। अली भाई हमजा लोग गाड़ी पैक करके आ जाएंगे चेकआउट करके। हम लोग जो है ना, क्योंकि बहुत ही ये खूबसूरत गाँव है सोर लसपूर, और कल हम इसकी खूबसूरती शाम के टाइम देख तो चुके हैं, बट वी डोंट वांट टू मिस दिस चांस अगेन इन डे लाइट। सो वी विल वॉक फ्रॉम द पॉड अप टू द बाज़ार जहाँ पे कैंपर और बाइक खड़ी है। और ये गांव बिल्कुल जिस तरह प्रॉपर फिल्मी फेरी टेल साफ़ सुथरा परफेक्शन वाला गांव होता है ना, दिस इज़ जस्ट लाइक डैट। कल बाइक पे सारा गांव फैला है, बट देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑल टुगेदर, इसलिए हर चीज़ साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट करके दिखाई और बताई नहीं जा रही थी। आखिर में मैं अपनी ऑडियंस को दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो मामूली मसला यहाँ चला था वो हमारी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके क्लियर कर दिया। और याद रहे कि चित्राल एक पुरअमन तरीन इलाका है एंड इट्स टू सेफ। हम सिर्फ ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में बहुत पॉजिटिव हैं। तो अब आप खूबसूरत नज़ारे देखें लसपूर गाँव के, और यहाँ से फिर सफ़र शुरू करते हैं शंदूर का। सच अ सीनिक वॉक, प्योर गुड मॉर्निंग ट्रीट। ये मेरे अमेरिकन बॉय को देखें आप, एंटीने सीधे किए हुए हैं। तो ये नीचे गांव का रास्ता था, हम ऊपर मेन रोड पे आए हैं एंड दिस इज़ द बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन फॉर द साइट वेयर वी स्टेड। इस तरफ मस्तूज है, इस तरफ शंदूर है। तो यहाँ फिर से मैं आपके साथ ट्रैक डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि जब आप बूनी से अपना शंदूर का सफ़र शुरू करेंगे तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन तो है मगर इट्स ऑल ऑफ रोड। देन मस्तूज से फर्दर लसपूर 1.5 से 2 घंटे है, एक जितनी मुसाफत हो गई। लसपूर इज द लास्ट विलेज। यहाँ से शंदूर का जो रास्ता है उसमें आप हाइट पकड़ते जाएंगे, लेकिन ट्रेवल टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। 40 से 50 मिनट, 1 घंटा, यही मैक्स है। शंदूर से पहले प्रोबेबली ये लास्ट चश्मा है, थोड़ा सा पानी और भर लिया। पानी मेरे पास काफ़ी है, लेकिन फिर भी चश्मों का पानी जितना होगा मैं प्यारा लगता है यार। हमेशा से ही ये वो ट्रेल है, जब भी मर्जी करो, जितनी दफ़ा मर्जी करो, शंदूर से मिलने की एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, एक जोश तो होता ही है। और जो ये ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम असेंड करते जाते हैं, क्योंकि अगर आप शंदूर जाते हैं ना चित्राल वाली साइड से तो आप चढ़ाई चढ़ते हैं। जब आप खिज़र उतरते हैं या खिज़र से आ रहे हैं वहाँ पे स्टीप स्लोप इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे हमेशा से ही चित्राल से शंदूर जाने का शौक़ है और वापसी खिज़र से है। मैंने कभी भी गिलगित से वापसी इस तरफ नहीं की। तो पता नहीं कि मेरा फेवरेट ट्रेल है। मुझे यहाँ से ये ट्रैक पसंद है कि जब आप एक अजीब से पत्थरों वाले ट्रैक से ड्राइव करते हुए चढ़ते 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 शंदूर पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आप एक बहुत ऊंची स्टेज पे आ गए हैं। पहाड़, पीक्स, बादल, ऐसे लगता है कि आपको ना सलामी दे रहे हैं। यू अर्न न्यू लेवल ऑफ कंटेंटमेंट एज अ नेचर लवर व्हेन यू विटनेस शंदूर। और उसके बाद आप खिज़र में उतरते हैं तो वो एक प्यारी सी ग्रीन पास्चर लैंड, खेत और मेडोज फैले हुए, दुनिया एक नए तरीके से ओपन हो जाती है। सी दिस वेलकम साइन चित्राल स्काउट्स एंड जस्ट 3 more turns to approach शंदूर टॉप। देयर वी आर। और शंदूर एंटर होने वाली जो फील है, इसी की वजह से मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं रात के अंधेरे में ये ट्रांजिशन मिस नहीं करना चाहता। जब मैं शंदूर आता हूँ हर दफ़ा मुझे एक शदीद लहर ऑफ एक्साइटमेंट आती है कि हाइट के ऊपर हम एक स्टेज वाली फील लेंगे
जहाँ ऐसे लगेगा कि हम पहाड़ों को देख रहे हैं और पहाड़ हमें। जज्बा है एक शंदूर का यार। और फिर जब माइंड में आता है कि ज्योग्राफी पे हम कहाँ खड़े हैं, पहाड़ों से हम पल्ला, पहाड़ों से हम कलाम। तो ये मेरे पीछे है पोलो ग्राउंड शंदूर का, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। और यहाँ पे जो गेम होती है, ये जो इवेंट होता है, वो वन ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा इवेंट दुनिया में कहीं और नहीं होता। पोलो का जो ओरिजिन है, ये एक वॉर गेम के तहत है ना। वॉर गेम्स जो है वो हॉर्सेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज में खेली जाती हैं, लेकिन पोलो ओरिजिनली जो बिलोंग करती है वो दुनिया में इसी रीजन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आज भी फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है, मतलब नो रूल्स। तो फुल समझ लें आपके नेक्स्ट लेवल वॉल्यूम होता है इसका। और ब्रिटिशर्स ने यहीं से ये गेम पिक करके इसमें रूल्स इंट्रोड्यूस करवा के पोलो का वो मॉडर्न वर्जन बना लिया जिसे आज दुनिया जानती है। तो खैर, अब शंदूर से गुजरते हुए ये चीज़ मैं बहुत मिस आउट कर रहा था कि हमने यहाँ पे कैंपिंग नहीं की। और मैं बहुत देर से, जब से ट्रिप पे निकला हुआ था, शंदूर की कैंप नाइट को सोच सोच के एक्साइटेड भी हो रहा था, इसका खामखा में जिक्र भी करी जा रहा था। लेकिन जैसे हमेशा कहा जाता है, सफ़र नसीब से होता है। हम पहुँच भी गए, यहाँ पे खड़े भी हैं, लेकिन हमारे नसीब में यहाँ पे कैंप करना नहीं था। जो किस्सा कल हुआ उसकी वजह से यहाँ की कैंपिंग हो गई स्किप। तो अब ब्रॉड डे लाइट में हमने यहाँ पे कुछ वक्त गुजारा और उसके बाद गुजरते गुजरते जितने इसके इम्प्रेशंस एब्जॉर्ब कर सकते थे वो करते हुए हम आगे चलते रहे। शंदूर पता नहीं, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ये एवरेज सी चीज़ लगती है, बट मुझे इसकी लोकेशन, इसकी फील, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इसको। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना, इसके नॉर्थ में जी बरोगल का रास्ता जा रहा है, बरोगल वैली का फर्दर नेक्स्ट वखान कॉरिडोर है। इसके वेस्ट के अंदर लसपूर है और फिर चित्राल की वो वैलीज जो हम पहले क्रॉस करके आए हैं। इसके ईस्ट के अंदर गिजर आ जाता है जो रोड गिलगित को जा रही है। शंदूर इज ऑल्सो द बॉर्डर बिटवीन गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ में लोकेशन आती है सवात के नॉर्थ की। आप अगर माउंटेन लेक गए हो, उससे इमीडिएट नेक्स्ट पैच आता है जिसे सैफुल्ला लेक कहते हैं। तो सैफुल्ला लेक से अगर आप ट्रैकिंग करते हुए ओवरनाइट एक रात का स्टे करें और अगले दिन आप जनाब सीधा निकल आते हैं शंदूर, बिकॉज ये बिल्कुल एक लाइन में, जितना शंदूर से बूनी का फासला है शायद उससे कम सैफुल्ला का फासला है। लेकिन सैफुल्ला से अगर आपको गाड़ी मोड़ के नीचे से चक्कर लगा के आना पड़े तो आपको 2 दिन लग जाएंगे शंदूर।
जैसा भी आप पहले लसपूर के व्यूज़ देख रहे थे, कितने लश ग्रीन खूबसूरत वैलीज थी वहाँ पे, तो मुझे ये पूरा का पूरा पैच स्टार्टिंग फ्रॉम लसपूर, शंदूर, फिर आगे ये गिज़र वैली तक, इसमें इतनी खूबसूरती और इतनी कशिश नज़र आती है कि आई बिलीव इफ़ यू आर अ नेचर लवर तो आपको इस जगह का चप्पा चप्पा, कोना कोना देखना चाहिए। मैं खुद बजाते अभी इस जगह से वाकिफ़ नहीं हूँ, जब भी आता हूँ हमेशा सड़क से गुजर जाता हूँ, इसे तो एक्सप्लोर करना नहीं कहते। अच्छा, अब स्टोरी ये है कि हम लोग शंदूर टॉप से नीचे आ गए क्योंकि इट वॉज ब्राइट डे लाइट, तो देयर वाज नो पॉइंट कि ज़्यादा देर शंदूर टॉप पर रुका जाता। अब डे लाइट को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके सफ़र किया जाए। तो हम अब गिज़र वाले पार्ट में नीचे उतर रहे हैं। तो जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, ये एक सारा ग्रीन पार्ट है जो सामने नज़र आ रहा है। ये पूरा ग्रीन स्ट्रेच जो है वो इस तरफ को फैला हुआ है और वो आप देखें आगे तक बीच में छोटे छोटे खूबसूरत दरख्त हैं, पानी के चैनल्स बिखरे हुए हैं। दिस वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम दिस साइड। इससे कोई कुछ घंटों की ट्रैकिंग के आगे एक बहुत खूबसूरत लेक है और इसको आप ये वो सारा एरिया आगे गिज़र यासीन तक, इधर इतनी अल्पाइन प्यारी प्यारी डिफरेंट लेक्स हैं, उन्हें होम ऑफ ट्राउट भी कहा जाता है। इस दफ़ा मेरा प्लान था कि हमने ये लाजमी ये ट्रैक करना है, हमने उस लेक को ज़रूर विज़िट करना है बिकॉज दैट वाज द एलिमेंट जो इस पूरी ट्रेल में एक एक्टिविटी हमने ना पुश करनी थी। बट हम रात शंदूर भी नहीं पहुंच सके, हमने स्टे भी लसपूर में किया। ओरिजिनली तो प्लान ये था कि अगर हम शंदूर में कैंप करते, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते और हम सब इकट्ठे ही बहा लेक का ट्रैक अटेम्प्ट करते, मगर क्योंकि अब इसके ऑपोजिट हुआ और हम ब्रॉड डे लाइट में ये शंदूर क्रॉस कर रहे हैं, इस टाइम पे दोपहर का टाइम है, लेकिन बहा लेक के ये स्टार्टिंग पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ से गुजरते हुए मुझे ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ से गाड़ी में बैठे बैठे गुजर जाऊँ। तो मैंने सबसे फिर रिक्वेस्ट की कि बेशक ये प्रैक्टिकल फिजिबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक अटेम्प्ट कर लेते हैं, हमारे पास जितना सा भी टाइम बचा है। मगर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो दोस्त हसन यूएस से आए हुए हैं, उनकी जॉब का इशू था और आज उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उन्हें नेक्स्ट 2 या 3 घंटों में इंटरनेट लाजमी चाहिए था क्योंकि पिछले कई दिनों से हम कनेक्टिविटी में नहीं थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हसन, हमजा और अली भाई ये लोग आगे फंडर की तरफ ड्राइव करते जाएंगे, वहां पहुंचकर ये इंटरनेट पे अपना काम भी कर लेंगे और हमारे लिए रात के डिनर की तैयारी कराएंगे, कैंप शैम्प की लोकेशन देखेंगे। मीनवाइल मैं, मुश्ताक, राजा साहब और शारेज हम लोग निकलते हैं यहाँ से ट्रैक शुरू करके, मैक्सिमम पुश करते हुए जाएंगे जहां तक पहुंच सके। अगर हमारे नसीब में हुई तो हम ये लेक देख लेंगे। अब इसमें जो मैथ ऑफ ट्रैक है ना, वो ये था कि एग्जैक्ट 3 बजे हमने चलना शुरू किया और 7 बजे अंधेरा हो जाता था। तो टोटल डे लाइट के हमारे पास थे 4 घंटे। लंगर में जो फिशरीज का कैंप है जहां से हमने चलना शुरू किया, वहां से लेक तक 3 घंटे एक साइड की ट्रैकिंग है। अगर आप बहुत सीजन ट्रैकर हैं तो 2.5 घंटे, लेकिन हमारी तरह के लोग यूजुअली 4 घंटे में करते हैं। तो एवरेज अगर 3 घंटे की लगाई जाए, तब भी 6 बजे हमने पहुंचना था और वापसी के लिए हमारे पास 1 घंटा। तो मैं तो कह रहा था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी कशिश थी, फिर भी हम चल पड़े और चलते ही गए। ये जगह इतनी शदीद विल्डरनेस वाली है कि यहाँ रात को चलने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, बढ़ भी सकता है। खुदा की खुदाई को सलाम है। विद इन मैटर ऑफ 3 to 4 मिनट्स हमने ये बैग पैक किया है जो शारेज ने पहना हुआ है और इसमें हमने सर्वाइवल की सारी चीज़ें डालनी हैं कैंपर से निकाल के। व्यूज़ इतने को खूबसूरत हैं कि फ़िलहाल तो मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा, बट यू सी दीज पीक्स, यू सी दीज ब्यूटीज। व्यूवर्स के लिए एक पैगाम है पंजाबी में। हाँ जनाब, हाँ पंजाबी च दियो। वो जनाब ये है कि मिस कॉल ना कर, तू कॉल कर, तेरी कॉल दे पैसे मैं दे सा। और राजा साहब जा रहे हैं जी, राजा साहब चीते हैं। राजा साहब के साथ हमने गप्पा वैली का ट्रैक किया था। अगर आप लोग सोचते हैं ना कि मुश्ताक मेरे साथ ट्रिप पे क्यों आता है, तो उसकी वजह ये है, वो देखें। और मुश्ताक स्लीपर्स में है, अभी उसकी जैकेट नहीं है, वो मुश्ताक स्लीपर्स में है, वरना तो लास्ट ईयर इसलिए आता है। और आप ये पानी का टर्कोइज कलर देखें, ओए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या शान है उस रब की। क्या ये नसीब नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि वो हमें अपनी ये खूबसूरती और ये कारीगरी इन खाकसारों की आंखों को दिखा सके। सादत नहीं है ये। इसको मैं कहता हूँ वाइट फॉयल वाली लकड़ी।
आइडियल प्लान तो ये है कि जब बाहर लेक को अटेम्प्ट किया जाए तो कैंपिंग का सामान साथ ले जाए, रात को लेक के ऊपर ही कैंपिंग की जाए, सारी ट्रांजिशन सनसेट सनराइज देख के अगले दिन आप आराम से वापस आएँ, क्योंकि उस लेक की जो खूबसूरती है डेट इज़ हेवनली ब्यूटीफुल। कोई 7 या 8 किलोमीटर लंबी लेक है, आप इमेजिन करें कि वो क्या होगी, उसकी खूबसूरती क्या होगी। मैं तो उसकी कहानियां सुन सुन के मेस्मराइज होता रहा। अब मज़े की बात यह कि हमारी स्पीड बहुत अच्छी जा रही थी, नेविगेशन पे मैं ट्रैक फॉलो कर रहा था, उस हिसाब से हम जो प्रोफेशनल टाइम है ना 2.5 घंटे वाला लेक को अटेम्प्ट करने वाला, उसके बहुत करीब थे। और 2 घंटे में हमने एक भी ब्रेक या पॉज नहीं लिया और फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंचे। हम यहाँ पे हैं और वो इसके पीछे लेक है, बट वी रन आउट ऑफ टाइम। 95 पे पहुंच के हम आउट हुए। ये हमें पता है कि किस दिल के साथ यहाँ से वापस जाना है। अरे आउट होने की वजह जो है ना वो 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा एक बस घंटा। बस हमारे नसीब में नहीं था, हमारे प्लान में नहीं था। अगर प्लान से उधर से निकल आते टाइमली फिर आराम से। अब एज पर द नेविगेशन हम लोग 90% ट्रैक तो कंप्लीट कर आए थे, 10% बाकी रह गया था। लेकिन 10% में भी मजीद चढ़ाई भी थी और कुछ भी ना करते करते आधा घंटा तो लग ही जाना था। और पीछे बचना था हमारे पास डे लाइट का सिर्फ 1.5 घंटा और सफ़र था 3 घंटे। तो इट वाज अ वाइज डिसीजन कि हम वापसी के लिए निकले। हमारे पास बेसिक सर्वाइवल की सिर्फ एसेंशियल चीज़ें हम साथ कैरी करें, रात गुजारने का कोई एहतमाम इंतज़ाम तो साथ नहीं था। और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, अगर हम ना पहुँचे रात को लेट हुए तो फिर हमारे बाकी दोस्त जो फंडर में है वो परेशान भी होंगे, कोई खास कम्युनिकेशन का राब्ता सिस्टम तो चल नहीं सकेगा। तो हमने बड़ा अच्छा नेचर में ट्रैक मारा, स्पीड बहुत अच्छी मारी जिस पे खुशी हुई। 2 घंटे में हम कोई 7-8 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ के आए हैं। तो लेट्स गेट बैक, जितनी नेचर नसीब हुई उसे समेट के वापस चलते हैं बाहर लेक से, दोबारा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अब यहाँ पे ना एक बात मैं करना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं तो एक एमेच्योर ट्रैकर हो गया ना, आई एम नॉट अ ट्रैकर, क्लाइंबर, हाइकर। वो तो बहुत अच्छी थॉट्स शेयर कर सकते हैं इस हरकत के बारे में कि लोग ऐसे काम क्यों करते हैं, लेकिन टू मी इट्स जस्ट अ रीज़न टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। जैसे मैं कैंपिंग और कैंपिंग के सामान की बात करता हूँ कि वो रीज़न है हम नेचर के मेहमान बन सकें, ठहर सकें। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी ट्रैक पे आप चल के जो जा रहे होते हैं वहाँ पहुँच के आपको दुनिया की कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जानी होती है, या वो कोई नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि वहाँ दुनिया ही ख़त्म हो जाए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, कि ये जो हर सफ़र का एक प्रोसेस होता है उसको एंजॉय करने का जो तरीका होता है, उसमें जो कुछ आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हासिल वसूल सारा वो है। तो हम जो अपनी बॉडी को पुश करते हुए 17-18 किलोमीटर आना जाना ये ट्रैक कर रहे थे, इसमें हमने नेचर को जितनी खूबसूरती, खामोशी और करीब से देखा। दिस इज द कोर वैल्यू ऑफ दिस एक्टिविटी। और जैसे हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखाता है, ऐसी एक्टिविटी आपकी अपनी मेमोरी बुक में एक अच्छी स्टोरी की तरह जिंदा रहती है। फाइनली बिग अचीवमेंट ये है कि हमने मैच खेला, बहुत अच्छा खेला, 95 पे आउट हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हम 7:05 पे डे लाइट में वापस अपने कैंपर के पास, अपना जो बेस कैंप है वहाँ पे आए हैं। और वो वाइट हार्ट जो नज़र आ रहा है ना वहाँ पे, यहाँ पे रोड है, देन वी आर ऑफ टू फंडर। बहुत मज़ा आया ब्रो। और इसमें पानी है। But we are all good and all set and sorted for this evening and a wonderful day. And this is camper life. वैसे ट्रैकिंग के बाद इस बेड का कैसा मजा आया? सर बता नहीं सकते, ये बंदा वही जो करके आए और फिर इधर आके लेटे, उसको समझ आएगी कि कितनी बड़ी नेमत है। इत्थे ही स्विट्जरलैंड है जी। सारे काम कह रहे, सारे काम मेरे को लोग करवाए। आदमी एक साथ आ जाए ना, पकड़ के ना उसकी निस्फ फेर देते हैं कि दोबारा ना आए। What a blessing यार, इस जगह पे इस कंडीशन में चाय गरम मिली। Here we go. This is peak of adventure. Yes. ऐसा 15 किलोमीटर ट्रैकिंग मार के आए हैं, अब बाइक राइड करने लगे। मैंने बंदा फंसा लिया जो बाइक लेके जाएगा। ऐसी तारीफें की है ना कि राजा जी ठंड में भी कह रहे हैं कि मैं नहीं लेके जाने हैं। असल में ना राय साहब के अंदर खुद बाइकर है जो बाहर आया अभी मस्तूज के आसपास, लेकिन जो ये बाहर आया हुआ है ना, ये अंदर नहीं जा रहा।
मसला बन गया। ये फर्क है ना। जैकेट देखो ना किस बंदे की है, पीछे का जैकेट दिखाए। और साथ में यस हो गया राजी, यस बहुत ये बटर मान हो गया। राजी रुकना, साथ ही जगह तो छाट दे। नहीं भाग रहा। तो यहाँ से मगरिब के बाद फिर हम लोग वापस ड्राइव करके फंडर पहुँचे। अली भाई और हसन हमजा लोग वहाँ पे पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने सेटअप सारा लगाया हुआ था। गपशप चली, आते ही हमें खाना मिला, चाय शाय कावा बहते पानी के साथ बैठ के रात को यारों की गपशप लगी रही। तो आज अच्छे नज़ारे भी थे, फिजिकल एक्टिविटी भी थी, नेचर की खूबसूरत मुलाकात हुए। वी कॉल्ड इट अ डे एंड स्लेप्ट ऑफ। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह फंडर के खूबसूरत नज़ारों में।